हेलो दोस्तों, वी आर टुडे ऑल्सो कमिंग विथ वन न्यू टॉपिक। हम और एक नए टॉपिक के साथ आज आ रहे हैं। ये टॉपिक है मिनॉक्सिडिल का टैबलेट यूज़ करना आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट या मिनॉक्सिडिल का टैबलेट यूज़ करना हेयर लॉस के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी पेशेंट को मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना पसंद नहीं और काफ़ी लोग को हम बोलते हैं कि भाई आपने ट्रांसप्लांट कर लिया, आपके ट्रांसप्लांटेड बाल की हम श्योरिटी देते हैं कि वो 15-20 साल 25 साल टिक जाएंगे। पर जो रिमेनिंग हेयर्स है, लाइक आपका ग्रेड 2 बाल्डनेस था, मैंने हेयरलाइन करेक्ट करके दे दिया, पर पीछे के रिमेनिंग हेयर्स है उनका क्या? उसके लिए हम यही बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज वो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है, सबसे सेफ टू यूज़ है। हाँ, डेफिनेटली वो जब तक लगाते रहो तब तक उसका रिजल्ट आता है। उनमें से काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको मिनॉक्सिडिल लॉन्ग टर्म पे लगाना बहुत कम्बरसम लगता है। काफ़ी पेशेंट का ऐसा भी है कि जो मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो वो सेंसिटिव स्काल्प होने की वजह से रिएक्शन कर जाता है, उनको स्वेलिंग आती है, दाने आते हैं या इरिटेशन होने लगता है। काफ़ी पेशेंट को मिनॉक्सिडिल जब लगाते हैं तो स्काल्प में डैंड्रफ, डर्मेटाइटिस सेट हो जाता है। काफ़ी पेशेंट ऐसे भी है मिनॉक्सिडिल लगाने से उनको इम्पैक्ट नहीं मिलता है, 5% की जगह 10% यूज़ करना पड़ता है। दूसरा, मिनॉक्सिडिल का जो टॉपिकल सॉल्यूशन है वो कई बार अल्कोहल बेस यूज़ करो तो उसमें स्काल्प का जो ड्राइनेस बढ़ जाता है, फ्लेकीनेस बढ़ जाता है, बाल जो है ड्राई एंड फ्रीजी एंड रफ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस टॉपिकल मिनॉक्सिडिल में देखे हुए हैं। हमने लास्ट 1-1.5 साल से काफ़ी सारे पेशेंट को पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट मिनॉक्सिडिल टैबलेट देखा है। जो पेशेंट को ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, चैलेंजेस है, उनको एज अ ऑप्शन हमने दिया। हमने काफ़ी सारी ऑनलाइन रिसर्च भी करी, काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पढ़ी, काफ़ी सारे ओरल आर्टिकल्स पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़ा कि भाई सेफ डोज क्या है मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स का, और उसके हिसाब से हमने कुछ प्रोटोकॉल फाइनल किए। तो दोस्तों, आप भी टॉपिकल की जगह पे ओरल टैबलेट्स मिनॉक्सिडिल के ले सकते हो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। इनमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये टैबलेट्स आप तभी स्टार्ट कीजिए, एक तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके चालू कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, उसकी कोई दवाइयाँ चल रही है, इसका डोज एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। दूसरा, ये टैबलेट सेफ है ओवरऑल। आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से ये थोड़े बेटर वर्क करेंगे। आप अगर 5% वाला मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे आप 2.5 मिलीग्राम का टैबलेट ले रहे हो मिनॉक्सिडिल का, तो डेफिनेटली लिटिल बिट बेटर वर्क करेगा। कॉस्ट वाइज सिमिलर प्राइस में जाता है, तो कॉस्ट फैक्टर इतना मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। तीसरा, आपको टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट से आज़ादी मिलेगी। आपको कोई साइड इफेक्ट टॉपिकल वाला होने का चांस नहीं है। इसका डोज धीरे धीरे अपस्केल करना रहता है, बढ़ाना आपके डॉक्टर के सुपरविजन में, उन्होंने गाइडेंस के हिसाब से डोज आपको अपडेट करना रहता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके। मिनॉक्सिडिल अगर आप टॉपिकल की जगह पे ओरल वाला डेली कंज्यूम कर रहे हो तो माई सजेशन आप मॉर्निंग में आप लीजिए टैबलेट्स। आपने बाकी के विटामिन सी हो लिया, उसके साथ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा, बिकॉज वो दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं। दूसरा, वो जो टैबलेट आप ले रहे हो उससे बॉडी में 1-2 चेंजेस आ सकते हैं आपको। एक तो अगर आपको पैरों में सूजन आ रही है या फिर ज़्यादा हेडेक हो रहा है या पाल्पिटेशन हो रहा है, जो कि इनिशियली 2-4-5 दिन हो सकता है किसी पेशेंट को इनिशियली ऐसा टैबलेट चालू करने पे, तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना है। मैंने अभी 1000 से ज़्यादा पेशेंट को दिया होगा, तो एक आध पेशेंट ने कंप्लेन करी थी जो 3-4 दिन थी और फिर नॉर्मल हो गई। तो ऐसा रेयर है, बट आपको ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से डिस्कस करना है। आपको कोई हार्ट रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड मेडिसिन चल रही है तो आपको कॉशियसली लेना है, बाकी आप टोटली फाइन हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओरल टैबलेट जो आप टैबलेट लेते हो मिनॉक्सिडिल, उससे आपका इनफर्टिलिटी से कोई देना देना नहीं है। तो काफ़ी लोगों को लगता है जैसे डुटास्टेरॉइड, फिनास्टेरॉइड या डीएचटी ब्लॉकर जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट दे सकते हैं, ये भी दे सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका आप डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ओरल टैबलेट्स के। ये आप कब तक चालू रख सकते हो, ये भी एक क्वेरी है। तो दोस्तों, ये वाला टैबलेट आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हो। मैं खुद 1.5 साल से ले रहा हूँ मेरा हेयर लॉस प्रिवेंट करने के लिए, और बहुत असरकारक मैंने देखा हुआ है। इसका और एक एडवांटेज है कि जब लोशन लगाते हैं तो उसकी रिजल्ट देने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसको हम एफिकेसी वर्ड बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। तो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल धीरे धीरे कम काम करने लगता है, पर टैबलेट हमेशा सस्टेन सेम रिजल्ट काम करता है। उसका साइंटिफिक एविडेंस है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल जब भी आप स्काल्प में लगाते हो तो एक एंजाइम होता है सल्फोल ट्रांसफरेज नाम का, वो उसको मिनॉक्सिडिल को एक्टिवेट करता है और फिर वो एक्शन देता है। हम बॉडी में जब टैबलेट देते हैं तो बॉडी में हेपेटिक एंजाइम ही उसको
एक्टिवेट कर देता है और एक्टिवेट एंजाइम डायरेक्टली यहाँ पहुँचता है। तो टॉपिकल में पहले अंदर जाएगा, फिर एंजाइम एक्टिवेट करेगा और फिर वो काम करेगा। शायद एंजाइम अच्छे से 100% ना हो तो आपको टॉपिकल का 100% रिजल्ट ना मिले, पर जब भी हम टैबलेट लेते हैं तो 100% रिजल्ट मिलता है। तो इसमें हमेशा पर डे सेम रिजल्ट मिलता है। टॉपिकल में और एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपने अगर डोज अच्छे से नहीं लगाया, एक की जगह 1.5 ml लगाया तो साइड इफेक्ट आएंगे। बराबर, एक की जगह 0.5 ml लगाया, कम लगा दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। लंबे बालों में लगाओगे, आधा वेस्ट होगा, बालों में चिपकेगा और आधा जड़ों में पहुंचेगा, तो वेस्टेज ज्यादा होगा। छोटे बाल करके लगाओगे तो ओवरडोज हो जाएगा, आजू बाजू में स्प्रेड हो जाएगा। दूसरा, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल में ये एक प्रॉब्लम भी रहता है, अगर आपने फेस साइड या यहाँ पे कहाँ पे लगाया तो यहाँ पे बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के नेगेटिव पॉइंट है। टैबलेट में क्या, हर बार सेम डोज मिलेगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए आप मेंटेनेंस देख सकते हो, उसकी एफिकेसी कभी कम नहीं होने वाली है। तो दिस आर द गुड पॉइंट्स ऑफ ओरल मिनॉक्सिडिल एंड बैड पॉइंट्स ऑफ टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। और बैड पॉइंट्स ऑफ ओरल मिनॉक्सिडिल में सिर्फ आपको बॉडी में हार्ट रिलेटेड या कोई डिजीज है तो उसमें ध्यान दे के लेना है, और आपको अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, सूट नहीं कर रहा है तो अवॉइड करना है। फीमेल्स के लिए हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि फीमेल्स में कभी कभी उनकी फेशियल हेयर ग्रोथ हल्की फुल्की बढ़ जाती है, जो कि वो अनटूवर्ड साइड इफेक्ट है, जो पसंद नहीं आता। तो दोस्तों, आप भी ऐसी चूज कीजिए। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड, उसकी केयर रिलेटेड या उसके साइड इफेक्ट या कुछ भी बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन है, है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालिए। हमारी टीम डेफिनेटली वो क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी करेंगी और हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको उनसे आंसर देते जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।